हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आपको मैं मेजर्स बेस्ड ऑन मीडियन खंडित श्रेणी में कैसे याद करते हैं पढ़ाऊंगा। कल के लेक्चर में आपको चतुर्थक, पंचमक, अष्टमक, दसमक व शतमक व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे याद करते हैं ये मैंने आपको सिखाया था। आज हम समझेंगे इनको कि अगर हमारी श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज हो, खंडित श्रेणी हो, तो ये माप हम कैसे याद करें। ये विधि आपको विस्तारपूर्वक एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट क्वार्टाइल 3, क्विंटाइल 3, डिसाइल 8 एंड परसेंटाइल 90। मार्क्स दे रखे हैं आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ये मार्क्स दे रखे हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। प्रत्येक मार्क्स के साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों कि हमारे पास मार्क्स भी हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी है। तो ये एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने है। कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने है डिस्क्रीट सीरीज का, आप तो ये देखिए क्या हमारी साइज असेंडिंग ऑर्डर में है क्या। अगर साइज असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम सवाल को उसी रूप में हल कर लेंगे, और अगर ये अव्यवस्थित तरीके से हैं तो पहले हमारे क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में अर्थात आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे और उसकी शेप लिखेंगे। अब अगला जो काम हमें करना है वो हमें इस क्वेश्चन को आप चाहे दोबारा उतार सकते हो या मैं इसी में से आपको आगे समझा रहा हूँ। अगला काम हमें CF निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप हॉरिजॉन्टल भी सवाल सोल्व कर सकते हो, आप चाहे तो वर्टिकल लिख करके भी इसको पुनः सोल्व कर दिखा सकते हो। तो मैं जिस रूप में लिखा हुआ है मैं उसी रूप में समझा रहा हूँ। CF निकालनी है तो पहली CF हमारी है 3। जो ऐप पहली होती है वही CF होती है। अब 3 में आप 10 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 13। 13 में आप अगली फ्रीक्वेंसी 27 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 40। 40 में अगली वाली फ्रीक्वेंसी जोड़ दीजिए तो हमारी CF हो गई 60। 60 में 30 जोड़ दीजिए तो 90। 90 में आप 40 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 130। और 130 में आप 20 जोड़ दीजिए तो 150। इसमें 28 जोड़ दीजिए तो 178। 112 जोड़ दीजिए तो ये 190 और ये 9 जोड़ दिया तो 199। ये संख्या आ गई। और विद्यार्थियों हमें ही पता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी का योग भी कितना आएगा, ये भी 199 आएगा, अर्थात n बराबर कितना होगा 199। ये आवृत्तियों का योग बन गया। हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले याद करना है क्वार्टाइल 3 और खंडित श्रेणी है। तो खंडित श्रेणी है तो इसका फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया मैं वो उतार रहा हूँ। क्वार्टाइल 3 का साइज ऑफ n+1, चतुर्थक है इसलिए 4 का भाग देंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा है 3 से, और ये आइटम हमें निकालना है। अर्थात साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 आइटम आपको निकालना है। वैल्यू पुट करके बता रहा हूँ मैं। तो हमारी Q3 की हल करने के लिए 3 तो रहेगा ही रहेगा। n होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का योग, योग फ्रीक्वेंसी 199, तो n है 199 + 1 डिवाइड बाई 4, ये सॉल्व करना है। तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, 3 गुना इसको जोड़ दिया मैं तो ये हो गया 200 और बटे 4, तो ये हो गया संख्या 600 बटे 4, और 600 में हमने 4 का भाग दिया तो ये आया 150, तो 150th आइटम। विद्यार्थियों खंडित श्रेणी में हमें चतुर्थक याद करना बहुत आसान है। 150वां पद आप CF में देखिए, हमारी एक CF ये है और इस CF के सामने कौन से पद है वो देखना है। तो इसके सामने आप चलेंगे तो हमारा पद ये आ रहा है 70 आ रहा है। तो हमें लिखना है कि CF Q3 CF 150 में है, अतः Q3 इक्वल टू उसके सामने जो भी पद है वो होगा, अर्थात 70 मार्क्स। हमारा Q3 इक्वल टू 70 मार्क्स की होगा। अब हम निकालते हैं QN3, क्विंटाइल 3 निकालते हैं जो क्वेश्चन में आपको पूछा है। पंचमक है तो हमारा फॉर्मूला होगा n+1। पंचमक है इसलिए 5 का भाग देंगे, और तीसरा माप है तो 3 से गुणा करेंगे। तो वैल्यू पुट करिए, देखिए n हमारा 199 है प्लस 1, 5 का भाग दिया और इसको 3 से गुणा किया तो ये संख्या निकाल लीजिए। तो 199 में 1 जोड़ दिया तो ये हो गया 200। 200 को 3 से गुणा किया तो 600, और 600 बटे 5 हमारी संख्या आई 600 बटे 5, और 600 में 5 का भाग दे लीजिए आप, बराबर 120। 120th आइटम आ गया।
अब वही काम अपने को करना है। हमें ये 120वां जो पद है ये CF में देखना है। तो हमारे CF में 120 कहाँ आएगा? ये 3 छोटा है, 13 छोटा है, 40 छोटा है, 60 छोटा, 90 इसमें शामिल है। तो हम लिखेंगे 120वां पद CF 130 में शामिल है, अतः उसके सामने वाला पद, उसके सामने पद कौन सा है? 60 है, 60 QN3 होगा। अतः QN3 इक्वल टू 60 मार्क्स। ये हमारा सॉल्यूशन इसका होगा। हम याद करते हैं डिसाइल 8 D8 साइज ऑफ n+1। डिसाइल 10वां पद है, दशमक, तो 10 का भाग देंगे, और 8वां माल है तो इसको 8 से गुणा करेंगे। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। 8 तो रहेगा 199 + 1 बटे 10। इसको सोल्व किया हमने तो ये हुआ 200। 200 को 8 से गुणा किया तो ये हो गया 1600। 1600 में हमने 10 का भाग दे दिया तो 160। 160वां पद। अब हमें इस 160वें पद को CF में देखना है। तो ये एक CF 178 में है, CF 178 में है, तो इसके सामने वाला पद 80 है। तो हम लिख सकते हैं 160वां पद CF 178 में है, अतः D8 इक्वल टू 80 मार्क्स होगा। तो ये हमारा D8 हो गया। और अब बच गया P90। हमें निकालना है परसेंटाइल 90। तो यहाँ निकालूँ P90 इक्वल टू, सूत्र हमारा रहेगा n+1 बटे 100। 100 में अगर 100 का भाग लेगा 90 है तो 90 से गुणा किया तो 199 + 1 बटे 100, और ये 99 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम जब इसको सोल्व करें तो n+1 हमारा हो गया, 99 से गुणा कर दिया, 100 का भाग दे लिया, तो यह पद आता है 190 बन गए, बराबर 190वां पद। तो 90 n+1 बटे 100, तो 199 + 100 बटा 100, 90 से गुणा किया हमने 200। 200 में 100 का भाग दिया, 2 आया, और 90 को 2 से गुणा किया तो 180वां पद बनेगा। ये 180वां पद बन गया। अब हमें 180वां पद CF में देखना है। तो 180वां पद CF 190 में है, CF 190 में है, अतः P90 इसके सामने वाला पद होगा। उसके सामने क्या लिखा हुआ है? 90। तो P90 बराबर 90 मार्क्स। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आपको खंडित श्रेणी में ये माप याद करके दिखाने होते हैं। तो खंडित श्रेणी की विधि एक बार संक्षेप में मैं पुनः समझा दूं। आपके सामने जो भी क्वेश्चन दे रखा है पहले उसको आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही क्रम में लिखने के बाद जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, उन फ्रीक्वेंसी से आप संचयी आवृत्तियाँ निकाल लीजिए। संचयी आवृत्तियाँ निकालने के पश्चात हमारी जो अंतिम संचयी आवृत्ति होती है वो फ्रीक्वेंसी के योग के बराबर होती है, जैसे इस क्वेश्चन 199 है। फिर खंडित श्रेणी है तो हमारा फॉर्मूला n+1 वाला होगा। चतुर्थक है तो 4 का भाग दे दूँ, पंचमक है तो फॉर्मूले में 5 का भाग दे दूँ, दशमक है तो फॉर्मूले में 10 का भाग दे दूँ, अष्टमक है तो 8 का दे दूँ, शतमक है तो फॉर्मूले में 100 का भाग दे लीजिए। अब रही बात गुणा करने वाली, तो हमारे इस क्वेश्चन में क्वार्टाइल 3 था तो मैंने यहाँ 3 से गुणा किया, क्विंटाइल 3 था तो मैंने इसको 3 से गुणा किया, डिसाइल 8 था तो मैंने यहाँ 8 से गुणा किया, परसेंटाइल 90 था तो मैंने इसको 90 से गुणा किया। तो जो भी माप आपको बताया है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर जो संख्या आती है वो पद वो CF में देखना है। जिस CF में सबसे पहले आएगा उसके सामने वाला पद देखना है, न कि फ्रीक्वेंसी। जो पद है, जो साइज हमें रखिए, वो हमारा सॉल्यूशन आएगा, चाहे वो क्वार्टाइल हो, चाहे वो डिसाइल हो, चाहे वो परसेंटाइल हो। तो इस तरीके से आपको खंडित श्रेणी में मध्य का पर आधारित विभिन्न मापों की गणना करनी है। मैंने प्रैक्टिस के रूप में आपको एक एग्जाम्पल समझाया है, आप इसकी और प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो ये आसानी से आपके समझ में आ जाएंगी। तो ये था चतुर्थक, पंचमक, अष्टमक, दशमक और शतमक खंडित श्रेणी में हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये विधि विस्तार पूर्वक मैंने आपको समझाई, आपको समझ में आई होगी। आप इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों में मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको आप शेयर कीजिए। मेरा चैनल जो है SKS क्लासेज के नाम से है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरा दूसरा चैनल CCE राज RN रुइया
क्लास के नाम से भी है, जिसमें भी मेरे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उसको भी वॉच करते रहिए। तो आगामी लेक्चर में मैं मेजर्स ऑफ क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, ऑक्टाइल्स कंटिन्यूस सीरीज में कैसे याद करें ये आपको पढ़ाऊँगा। तो मेरे वीडियो और लेक्चर आप देखते रहिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।